देखो बेटा, जो 5 ईयर में एमसीक्यूज आई हुई है, मतलब पास पेपर्स में एमसीक्यूज आती है ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर। तो एक तो आपके पास एमसीक्यूज इस तरह से आ सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि आई कैप के अटेम्प्ट का, तो ये आपके पास 4 नंबर की एमसीक्यूज आ सकती है। वो आपसे नॉर्मली ज्यादातर जो पूछते हैं आईसीएमए लेवल के अंदर, वो आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछते हैं और ब्रेक इवन पूछते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एमसीक्यूज का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। इसमें इन्होंने रिक्वायर्ड ई तक लेकर गए हैं, क्योंकि पहले जो है वक्तों में होता था कि डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बड़ा हुआ करता था। तो अब वो आपसे शुरू के ए और बी पार्ट करके पूछ लेंगे, यानी कि वो आपसे फिक्स कॉस्ट पूछ लिया उन्होंने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूछ लिया, इस तरीके से पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन, मतलब आपको डाटा छोटा सा देंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे भाई इसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस बता दो, ब्रेक इवन क्या है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। ज्यादा हुआ तो परसेंटेजेस में आपको घुमा सकते हैं। या इसके अलावा अगर हुआ तो वो आपको क्या दे सकते हैं, वो आपको जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने को दे सकती है कि भाई प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट बताओ कितना है। टारगेट प्रॉफिट के लिए बेटा हमने ये क्वेश्चन जो है वो किया था, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर काफी सारी रिक्वायर्ड थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ख्वाहिशात है वो सारी की सारी पूरी हो गई है, कि हमें रिटेन अर्निंग के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इसी में से समझ लो कि चीजें वो आपसे पूछ रहा हो, तो इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना। ठीक है। अब आ जाओ, एक आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ रहा है। वैसे क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हमने आज जो है वो देखना है। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। The product can be manufactured using either a capital intensive or labor intensive method। अच्छा, ये दो मेथड यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मेथड भी यूज करते हैं और लेबर इंटेंसिव इंटेंसिव मेथड भी यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में क्या होगा कि हैवी मशीनरी यूज कर रहे होंगे ये। लेबर इंटेंसिव में क्या हो रहा होगा कि इन्होंने लेबर यूज किया हुआ होगा, लेबर से काम करवा रहे होंगे। तो दोनों मेथड से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, तो अब फिर उसके बाद उन्होंने आगे ये बताया कि जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड अगर ये यूज कर रहे हैं तो उस पे जो इनकी वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है, और लेबर कॉस्ट, लेबर इंटेंसिव पे वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो ये है। बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिलेटिव फॉर्म में दिया है, पर यूनिट में दिया है। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट पर ईयर इन्होंने आपको बता दी है 24 लाख एंड 40,000, 13 लाख एंड 20,000। तो ये जो इन्होंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट बता दी है, ये फिक्स कॉस्ट जो है, ये फिक्स कॉस्ट जो है बेटा, इसके अंदर जो है आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में बता दी है। तो ये दोनों चीजें हमारे मतलब की हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिलेटिव फॉर्म। फिर आगे आपको बता रहे हैं द कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट हैज रिकमेंडेड एन इंडस्ट्री सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, कह रहे हैं कि एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है। द कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट हैज रिकमेंडेड एन इंडस्ट्री सेलिंग प्राइस इज 30 पर यूनिट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जिसकी सेलिंग प्राइस इन्होंने रखी है कितनी, 30 है। फिर कह रहे हैं कि द एनुअल फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर ₹5 लाख। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट और बेयर करनी पड़ेगी सेलिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, जो कि कितनी है, 5 लाख। ऑलरेडी हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड की तरफ जाते हैं तो तब हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो 24,40,000 की है। और अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड की तरफ जाते हैं तब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 13 लाख एंड 20,000।
फिर फर्दर अगर हम न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें 5 लाख की एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर टू पर यूनिट रिगार्डलेस ऑफ हाउ द न्यू प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो 2 पर यूनिट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि पहले आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 14 है और 17.60 है। तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इस पे आपका वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट से इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 14 से 16 हो जाएगी। वो हमारी 14 से कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये 17.60 से 19.60 हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने आपको ये बताया है कि रिक्वायर्ड के अंदर देखो, पूरा क्वेश्चन बहुत बहुत आसान था, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी। सब चीजें इन्होंने आपको हाथ में दे दी, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हम लोग कर कर आए हुए। देखो अब देखो, अब हमने आईसीएमए का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो क्वेश्चन हमें आसान लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने सीए का क्वेश्चन किए थे और इससे पहले हमने मतलब एक टफ टाइम गुजारा है। जिन बच्चों ने शुरू से क्लासेस ली हैं तो उन्होंने एक टफ टाइम देखा इस चैप्टर के अंदर। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आसान क्वेश्चन है। आप आईसीएमए की कोई सा भी अटेम्प्ट का पेपर उठाकर देखो, तो अब आपके लिए क्वेश्चन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लेबर दे दी हमें, वेरिएबल कॉस्ट दे दी रिलेटिव फॉर्म में, फिक्स कॉस्ट दे दी हमें एब्सोल्यूट फॉर्म में। फिर उसके बाद नई प्रोडक्ट है और 5 लाख रुपए और इंक्रीज होगा हमारा फिक्स के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी 2 पर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। रिक्वायर्ड में आपसे देखो क्या पहली बात उन्होंने क्या पूछा, calculate the break even point in units if the company uses the capital intensive method or labor intensive method। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाती है तो ब्रेक इवन क्या होगा, और लेबर इंटेंसिव की तरफ जाती है तो ब्रेक इवन क्या होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ब्रेक इवन कैपिटल इंटेंसिव से भी और लेबर इंटेंसिव से भी। 1 मिनट बेटा, मैं किसी को लिंक शेयर कर दो। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और दूसरा जो है वो लेबर इंटेंसिव। ठीक है, और इसमें हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन निकालना। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है ना, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टीएम पर यूनिट। ये हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा भैया, फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी। फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, और अगर हम देखें इसमें सीएम पर यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस देखें। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, 30। जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 30। इसमें से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी पर यूनिट है वो कितनी है, 16 और 19.60। ठीक है, ये माइनस अगर हम कर देते हैं, अगर ये हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, अपने अपने माइक ऑन रखा करो।
आप लोग तो माशाल्लाह से निकाल कर भी बैठे हुए हो, ठीक है। तो क्या क्या निकाला आप लोगों ने? कैपिटल इंटेंसिव आ रहा है 14 और 10.4, ठीक है। 14 और 10.4, 14 और 10.4, तो ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम पर यूनिट आ गया। ये हमारी पर यूनिट पे बात हो गई। फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट है वो मैंने कहा चेंज हो जाएगी ना। पहले आपकी 24 लाख एंड 40,000 है, ठीक है। और 13 लाख एंड 20,000 है। इसमें आप ऐड कर लो एडिशनल कॉस्ट जो आपकी आ रही है। कैपिटल इंटेंसिव से जाते हैं तब भी 5 लाख रुपए आपको एडिशनल लगाने पड़ रहे हैं, और इसमें भी आपको 5 लाख रुपए एडिशनल जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। तो ये आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, 24 लाख 40 हजार में 5 लाख ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 29 लाख 40 हजार और 18 लाख 20 हजार। 29 लाख 40 हजार और 18 लाख 20 हजार। तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट भी आ गई और सीएम पर यूनिट भी आ गया। फिक्स कॉस्ट है 29 लाख एंड 40,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, इसका आ रहा है 14। और यहाँ पर जो है वो आ रहा है 18 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 10.4। तो यहाँ पर हमारा जो सीएम आ रहा है वो आ रहा है, ब्रेक इवन आ रहा है 2,10,000। तो यहाँ पर आ रहा है 1,75,000 यूनिट्स। ये बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा, किसी बच्चे की आज फर्स्ट क्लास भी होगी, ठीक है। कुछ बच्चों की अगर आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, तो आज ये हमारी लास्ट क्लास है सीबीपी एनालिसिस ब्रेक इवन होगा। तो इसके लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर हमारे 2 चैप्टर्स निकल गए। हमने 2 चैप्टर्स अब तक पढ़ लिए। एबीसी कॉस्टिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और सीवीपी भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स हमारे निकल चुके हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और उनके सोल्यूशंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास अब हमारी होगी, तो वो आप बेटा शुरू से लाजमी लीजिएगा, क्योंकि हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, एक असमाना पूछ रही थी वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट क्यों है। वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट क्यों है? देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपकी मटेरियल की होती है, वो आपकी लेबर की होती है, ठीक है। जब आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करते हो तो वहां पर आप मशीनरीज यूज कर रहे होते हो, लेबर पे डिनाई कम करते हो। ज्यादातर आपका मैनुअल वर्क नहीं हो रहा होता, बल्कि आप मशीनरी पे काम कर रहे हो, तो सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है। तो आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। और लेबर इंटेंसिव मेथड की तरफ अगर आप जाते हो तो वहां पर ये होता है कि आप ज्यादातर जो डिनाई कर रहे होते हो, सॉरी, ज्यादातर जो आप रिलाय कर रहे होते हो वो कर रहे होते हो आप लेबर के ऊपर, मैनुअल वर्किंग के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब आप मैनुअल वर्किंग के ऊपर काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो लेबर इंटेंसिव मेथड में हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है, और कैपिटल इंटेंसिव मेथड में हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये एक एडवांटेज तो है कैपिटल इंटेंसिव मेथड का, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी आता है
वो डिसएडवांटेज ये होता है कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड में जब आप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे होते हो मशीनरीज के साथ, हैवी मशीनरीज के साथ, तो आपकी फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंडिचर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। हैवी मशीनरी यूज करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हो, मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो वहां पर जो है आपके पास, वहां पर जो है वो आपके पास जो है वो फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है। और यहां पर भी आप देख रहे होगे क्वेश्चन के अंदर, जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड है वहां पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी ज्यादा है। और लेबर इंटेंसिव मेथड में हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, कम। ठीक है, क्लियर? इस वजह से चेंज आ रहा है। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे चले हम। अच्छा, अब देखो बेटा एक और चीज है, वो ये है, जो आज आप लोग पढ़ोगे ये नई चीज थी जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूरा सॉल्व कर, वो ये है पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइन द यूनिट्स sales volume at which the net operating income in the same for the two manufacturing method। वो कह रहा है कि आप वो यूनिट्स बताओ जहां पर आपकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो सेम हो जाए। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड पर जाओ तब भी, और अगर लेबर इंटेंसिव मेथड पे जाओ तब भी आपकी इनकम जो है वो क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। इसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, जो आज हमारा पढ़ने का मकसद ही ये था कि ये बात आप लोगों को बताई जाए। जो एक पॉइंट, एक टॉपिक रह गया था इसके अंदर, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस का मतलब ये होता है, जब आप दो मेथड्स ड्रॉप करने जा रहे होते हो तो अब आपको सिलेक्शन करनी होती है कि हमें जो है वो सिलेक्शन करनी है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। तो वहां पर आप ये देखते हो कि यार अगर हम लेबर इंटेंसिव पे या कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पर हम यूनिट्स ऐसे इतने यूनिट्स से ही कर रहे हो जहां पर हमारी कैपिटल इंटेंसिव से जाएं तब भी इनकम सेम होगी, और लेबर इंटेंसिव से जाएं तब भी इनकम हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हाँ, अगर उससे ज्यादा या कम यूनिट्स बेचेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो डिफरेंट होगी। तो अब आप निकालने जा रहे हो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस का मतलब क्या है, जहां पर दो मेथड्स जो आप यूज कर रहे हो उन दोनों मेथड्स में आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या हो, सेम, उतने यूनिट्स बनाने का। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। अब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बहुत आसान सा फार्मूला है इसका, ठीक है, छोटा सा फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम। चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम। सीएम भी कौन सा, पर यूनिट। पर यूनिट, ये याद रखिए, क्योंकि हमें यूनिट्स निकालने हैं ना। तो जब यूनिट्स निकालने हो तो सीएम पर यूनिट में आता है। तो जो दोनों मैथड्स के दरमियान जो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है और जो सीएम पर यूनिट का डिफरेंस है वो ले लोगे आप। चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। जैसे जैसे कि हम बात करते हैं, यहां पर हमारी जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी हमने निकाली थी 29,40,000। कितना चेंज होगा, दोनों का डिफरेंस माइनस करके देख लेते हैं।
और जो लेबर इंटेंसिव थी वहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट थी 18,20,000, डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट का जो चेंज है वो क्या है सर, 14 और 10.4। तो बेटा जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है। ऊपर अगर आप करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 11,20,000, और नीचे जब आप करोगे माइनस तो 3.6 आएगा। तो ये करोगे तकरीबन आपको POI पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आ जाएगा 3,11,111.11 आ रहा है, यानी कि 0.11 आ रहा है। तो ये इतने यूनिट्स अगर आप बनाते हो तो इतने यूनिट्स पर कैपिटल इंटेंसिव पे जाओ या लेबर इंटेंसिव पे जाओ, आपकी ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, सेम। क्लियर हुआ बेटा सबको? अगर आपको प्रूफ करना हो तो अब आप कैसे करोगे, यूनिट्स आपको पता है, दोनों यूनिट से सेलिंग प्राइस भी पता है, सीएम भी पता है, हमें सब चीजें पता है, ठीक है। तो आप प्रूफ करके देख लो। सेलिंग प्राइस से पहले मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करो, सीएम आ जाएगा, बल्कि डायरेक्टली सीएम से मल्टीप्लाई करो और फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, तो दोनों की ऑपरेटिंग इनकम क्या आएगी, सेम आएगी। अगर आप 3,11,111 यूनिट्स बनाते हो तो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, पूछा उसने सिर्फ यही था, ये तो मैंने निकाल दिया, लेकिन इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। सीएम आपको पता है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है, 10.4 है। तो मल्टीप्लाई करना, जो भी अमाउंट आ रही हो उसमें से कैपिटल इंटेंसिव वाली जो है वो फिक्स कॉस्ट माइनस करना, और फिर लेबर इंटेंसिव वाली फिक्स कॉस्ट माइनस करना। देखना आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस मतलब कि जहां पे दोनों मेथड्स के ऑपरेटिंग इनकम क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, assuming sales of 250,000 units, calculate the degree of operating leverage if the company uses the capital intensive manufacturing method or labor intensive manufacturing method. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब यही है कि वो आपसे ऑपरेटिंग इनकम मांग, वो कह रहे हैं कि अगर आप 250,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप 250,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो बताओ कि आपकी कैपिटल इंटेंसिव मेथड से और लेबर इंटेंसिव मेथड से इनकम क्या आएगी। ये यूज करते हो तो क्या इनकम होगी, और ये यूज करते हो तो इनकम क्या होगा। फिर नीचे आपको सबसे लास्ट में रिकमेंड करना है कि मैनेजमेंट को कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग इनकम निकाल कर, दोनों मेथड से। यूनिट्स हमें कितने बनाने हैं, 250,000 यूनिट्स हमें सेल कर। अगर मैं पहले वाले पे चलूं, पहले वाले पे यानी कि कैपिटल इंटेंसिव पे चलता हूं, तो 250,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका सीएम कितना था, इसका सीएम कितना था, इसका सीएम था 14,
ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीएम पता है, तो डायरेक्ट अप्लाई करो। और फिर जो आंसर है उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है कैपिटल इंटेंसिव में? 29,40,000। तो ये बेटा आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, कितनी आ रही है? कैपिटल इंटेंसिव की 5,60,000। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। और अगर लेबर इंटेंसिव पे जाते हैं, लेबर इंटेंसिव का जो सीएम था वो था 10.40। और हमारा जो फिक्स कॉस्ट थी 18,20,000। इसका कितना आ रहा है? 7,80,000। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन, अगर हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि हमारे पास अगर 2,50,000 यूनिट्स बनाने हैं, अगर 2,50,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? लेबर इंटेंसिव रहेगा। लेबर इंटेंसिव मेथड कब तक बेस्ट रहेगा? पीओआई तक, 3,11,111 यूनिट। जहां हमने 3,11,111 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए, तो वहां पर बेटा ये होगा कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड जो है वो जीत जाएगा। लेबर इंटेंसिव मेथड का ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चेक करके देखिए, ये पीओआई है, ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। यहां पर आकर दोनों की इनकम क्या होगी? सेम। ठीक है, दोनों की इनकम क्या होगी? सेम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप 3,11,000, क्योंकि 2,50,000 अभी हमने निकाल के देखा है ना आपके सामने, तो कौन जीत रहा है? लेबर इंटेंसिव जीत। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जितने ज्यादा यूनिट्स बनाते जाओगे ना, तो होगा ये कि फिक्स कॉस्ट तो वही की वही है, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो ज्यादा है। तो होगा क्या? होगा ये कि लेबर इंटेंसिव आपको ऑपरेटिंग इनकम कम देना शुरू कर देगा, और कैपिटल इंटेंसिव आपकी उसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 3,11,111 यूनिट्स पर आपकी दोनों की ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आप 3,12,000 यूनिट्स बनाते हो, तो वहां पर आपका कैपिटल इंटेंसिव मेथड जो है वो जीतेगा, और लेबर इंटेंसिव मेथड जो है वो हार जाएगा। वहां पर ऑपरेटिंग इनकम उसकी क्या हो जाएगी? कम। सबको बात समझ में आ रही है? आप एक काम करो, होमवर्क के अंदर यूनिट्स बनाना 3,50,000 यूनिट्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने 2,50,000 यूनिट्स पे काम किया है ना, तो आपने 3,50,000 यूनिट्स के ऊपर काम करना। तो 3,50,000 यूनिट्स के ऊपर कैपिटल इंटेंसिव आपको देखना बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं। बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव बता रहा हूँ ना, ज्यादा होगा 3 लाख।
11,111 से जितने भी यूनिट्स आप अब बनाओगे, तो वहां पर आपका कैपिटल इंटेंसिव मेथड जीतेगा और लेबर इंटेंसिव मेथड हारेगा। कैपिटल कितना आ रहा है? 19,60,000 और 18,20,000 सही आ रहा है। फरहीन का सही आ रहा है। देखो मेरा बच्चा सुनो, आपने अभी पीओआई निकाला 3,11,111, और ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको बताया, ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको बताया कि दोनों मेथड्स की ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? सेम। अभी हमने क्या किया? अभी हमने क्या किया? इससे 3,11,000 से कम यूनिट्स बनाए, 2,50,000 यूनिट्स बनाए। तो वहां पर हमने ये देखा कि हमारी लेबर इंटेंसिव जो है वो जीत रही थी, कैपिटल इंटेंसिव जो है वो हार रही थी। तो मैंने यहां पर ये देख लिया कि भाई अब 3,11,111 यूनिट से अगर हम कम बनाते हैं तो लेबर इंटेंसिव जीतती है और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो हारती है। कैपिटल इंटेंसिव फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि कैपिटल इंटेंसिव कब जीतेगी? कैपिटल इंटेंसिव तब जीतेगी जब हम 3,11,111 से ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे। जैसे अभी मैंने 3,50,000 यूनिट्स का बताया, तो कुछ बच्चों के आंसर्स आए तो उसमें उन्होंने बोला कि सर कैपिटल इंटेंसिव जो है वो जीत रही है। कैपिटल इंटेंसिव का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 19,60,000 का आ रहा है, और लेबर इंटेंसिव का प्रॉफिट जो आ रहा है वो 18,20,000 का आ रहा है। तो ये पीओआई आपका एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ज्यादा और कम, अगर कम देख रहे हो जो जीत रहा है, तो ज्यादा में जो हार रहा होगा वो जीत रहा होगा, और जो जीत रहा होगा वो हार रहा होगा। बस। चलो जी, मतलब ये आ गया समझ में। अब बेटा जो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? 10 मिनट बाद मैं आप लोगों को दोबारा से लिंक शेयर करूंगा। इस पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं, 20 मिनट का छोटा सा। ठीक है? कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं सेपरेटली वीडियो जो है ना वो अपलोड किया करूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर हो जाओ। जब भी कोई चैप्टर उठाओ तो देख लो कि यार इस चैप्टर के अंदर मुझे ज्यादा फोकस किस पे करना है, क्योंकि एग्जाम पे जब आप आते हो तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है। उस टाइम आप लोगों के पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आपने, किसी ने एफएससीआर भी उठाया होगा, सीजीपीएल भी उठाया होगा, ठीक है, किसी का एमआईएस भी चल रहा होगा और ईएम भी चल रहा होगा। तो टाइम आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट होता है, तो उसमें आपको ये बताओ, एक पॉइंट्स बन जाए कि हमने यार कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी ज्यादा, ठीक है, किन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और मोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो हम इस चैप्टर के देख लें, ताकि हमारा चैप्टर जो है वो पूरा वाइंड अप। ठीक है? 10 मिनट में आपको दोबारा से पीओयू को आप बेटा प्रूव करके देखिए। मैंने कहा आपका होमवर्क है, आपने करना। 10 मिनट में मैं दोबारा से बेटा लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मल्टी प्रोडक्ट बेटा, एक क्वेश्चन मैंने मल्टी प्रोडक्ट का करवाया था मेरे ख्याल में। एक मिनट देखो, एक क्वेश्चन मैंने मल्टी प्रोडक्ट का करवाया था। मल्टी प्रोडक्ट में क्या होगा? 3-4 प्रोडक्ट्स होंगी, उसका आप निकाल रहे हो। नहीं करवा रहे। देखो मल्टी प्रोडक्ट, सपोज करो कि ये आपका जो कैपिटल इंटेंसिव है और जो लेबर इंटेंसिव है, आप इसको प्रोडक्ट ए और बी कर लो। क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। भले वो, देखो आपको पता है कि भाई क्या होता है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं सीएम आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। अब वो 10 प्रोडक्ट हो या एक प्रोडक्ट हो, काम तो यही होगा इसी तरीके से। ठीक है बेटा, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको 10 मिनट बाद।